हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो मेरी आज की कहानी है, मैंने घर में कोई होटल नहीं खोल रखा है। बहू सुनो ना, खाना बनकर तैयार हो गया क्या? शिवानी कहने लगी। हाँ मम्मी जी, बस दाल में छौंक लगाना है, फिर मैं खाना परोस देती हूँ। इतना सुनना था कि उसकी सास सुजाता जी रसोई में आ गई और कहने लगी, अरे रहने दो ना, खाना मैं खुद ही परोस लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से ना पूरन पोली बना दो। तुम्हारी ननद को पूरन पोली खाने का बहुत मन कर रहा है और उसके ससुराल में कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, तो तुम जरा ज़्यादा मात्रा में बना लेना, कहीं उसे कम ना पड़ जाए। उसका देवर थोड़ी देर में आएगा तो वह यहाँ से टिफिन लेकर चला जाएगा। यह सुनते ही शिवानी का दिल घबरा उठा। एक तो ऐसे ही रसोई की गर्मी से वो परेशान थी, उसे अब थोड़ी देर में गर्मी से छुटकारा मिलने वाला था, लेकिन अब तो उसे और भी घंटों तक रसोई में खड़े रहना पड़ेगा। यह सोच सोच कर ही उसका सिर फटने लगा। थोड़ी देर में उसका बेटा भी स्कूल से आने वाला था, फिर उसके साथ भी उसे लगना पड़ता था। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करने के बाद पूरन पोली बना दूंगी, तो वह शाम को आकर टिफिन ले जाएंगे। इस पर उसकी सास कहने लगी, अरे नहीं नहीं बहू, वह लोग तो लंच में ही पूरन पोली खाना चाहते हैं, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, देखो 12 ही बजने वाले हैं। तुम 2 बजे तक सब कुछ तैयार कर दो। तुम्हारी ननद कह रही थी कि उन लोगों ने नाश्ता भी थोड़ा देर से किया था, तो तुम्हें थोड़ा समय लग जाएगा तो भी चलेगा। शिवानी उन्हें इनकार नहीं कर पाई और फिर से पूरन पोली बनाने की तैयारी करने लगी और सुजाता जी अपने खाने की थाली लेकर खाना खाने लगी। शिवानी को भी थोड़ी देर में भूख लग गई थी, लेकिन अब तो काम पूरा होने के बाद ही वो खाना खा सकती थी। शिवानी बड़ी परेशान थी। उसकी ननद अपने ससुराल में बैठे बैठे पकवानों की फरमाइश करती रहती थी और इधर शिवानी घर के कामों से थकी होने के बावजूद रसोई में ही लगी रह जाती थी। उसे लगता था जैसे रसोई उसका अपना घर बन गया है। फिर एक दिन जब उसे बुखार से चक्कर आ रहे थे, तो जल्दी से सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। वह दवाई लेकर लेटी हुई थी कि तभी सुजाता जी उसके पास आई और कहने लगी, अरे बहू, इतनी जल्दी काम खत्म कर लिया तुमने? शिवानी कहने लगी, हाँ मम्मी जी, काम तो मुझे ही करना है, तो काम तो मैंने खत्म कर लिया है, लेकिन मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे तो मैं ज़रा आराम करने के लिए चली आई। सुजाता जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, अच्छा अच्छा, हो गया तुम्हारा आराम, तो चलो जरा रसोई में चलकर थोड़ी गुजिया और चकली बना दो। तुम्हारी ननद का फोन आया था, उसे गुजिया खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने कहा कि उसके साथ कुछ नमकीन भी भिजवा देती हूँ। आखिर बहू है किस काम के लिए, और ये बुखार से क्या होता है, हम तो बीमार पड़ने पर भी काम करते ही रहते थे। अरे एक ही तो ननद है तुम्हारी, इसलिए बुखार में भी तुम्हें अपनी ननद की हर फरमाइश पूरी करनी ही होगी। शिवानी से आज रहा नहीं गया। वह बोल पड़ी, मम्मी जी, बहू केवल इसी काम के लिए नहीं है, मैंने घर में कोई होटल नहीं खोल रखा है कि उधर से ननद जी ऑर्डर मारती हैं और आप मुझसे सारा काम करवाने लगती हैं। मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी थोड़े आराम की ज़रूरत है। सुजाता जी गुस्से से बोली, अगर तुझे राशन पानी के रुपये चाहिए तो मैं दे दूंगी, तू इतना आलस क्यों दिखा रही है? शिवानी भी सहज भाव से बोली, मम्मी जी, आप हर बार मुझे यही ताना मारती हैं कि रुपये तुझे मैं दे दूंगी, लेकिन मैं कोई दिहाड़ मजदूर नहीं हूँ कि मुझे यह सब करने के लिए रुपये चाहिए। मैं अपने घर में अपना काम कर रही हूँ तो अपने हिसाब से करूँगी। अगर मुझे थकान होगी तो बीच में मैं आराम भी करूँगी, और मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं किसी काम को करने से इनकार भी कर सकती हूँ। मुझे कोई पकवान नहीं बनाना है। अगर आपको रुपये देकर ही काम करवाना है तो आप किसी खाना बनाने वाले को बुला लीजिए, राशन खरीद कर दे दीजिए और उसे अपनी बेटी की फरमाइश बता दीजिए। आप प्लीज़ मुझे कुछ भी बनाने के लिए मत कहा कीजिए, क्योंकि अब मैं यह सब बनाने वाली नहीं हूँ। वैसे ही घर के काम संभालते संभालते मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरा छोटा बच्चा है, मुझे उसे भी पढ़ाना पड़ता है, उसके काम भी करने पड़ते हैं, और आए दिन दीदी के ससुराल से फरमाइशें आ जाती है। उनके परिवार में कितने सारे लोग हैं,
उसके हिसाब से पकवान बनाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए अगर अगली बार से दीदी कोई फरमाइश करे तो आप किसी खाना बनाने वाली को ही बुला लीजिएगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई। सुजाता जी तो बहू के इस जवाब से गुस्से से पागल ही हो गई उठी। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे अखिलेश को फ़ोन लगाकर सारी बातें बताने लगी। तू जल्दी से घर आ और बहू की अच्छी से खबर ले। अखिलेश झुल्लाते हुए बोला, माँ तुम्हारी बहू कोई मशीन नहीं है जो इतना सारा काम अकेली करेगी। अगर दीदी के घर पर कुछ भिजवाना है तो बाजार से खरीद कर भिजवा दो और घरेलू कलह में मेरा मूड खराब मत करो। ऐसे ही मेरे एक दोस्त के घर में सास बहू के झगड़े चलते रहते थे और मेरा वह दोस्त हार्ट अटैक के कारण चल बसा। तुम क्या चाहती हो कि मुझे भी ऐसे ही कोई बीमारी हो जाए? अब मुझे शांति से ऑफिस का काम करने दो। वैसे ही ऑफिस का काम करने में बहुत तनाव लेना पड़ता है और तुम्हें तो घर गृहस्थी के झगड़े से ही फुर्सत नहीं मिलती है। उसने भी फोन काट दिया। अब सुजाता जी की बात सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह भी अपनी बेतुकी सी बात लिए खुद ही भनभना कर रह गई। उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया और कहने लगी, बेटा तो बाजार से अपने लिए जो चाहिए वह मंगवा ले, क्योंकि यहाँ तो बहू नखरे दिखा रही है। फिर दोनों माँ बेटी ने मिलकर शिवानी की बुराई करने लगी। लेकिन अब शिवानी को इस बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसने अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम करना सीख लिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शिवानी ने अपने लिए आवाज़ उठाकर सही किया था या नहीं? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।